हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार इस वीडियो में फाइब्रोएडिनोमा एक पैथोलॉजिकल टॉपिक है आपका, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैथोलॉजी के हिसाब से और ऑल्सो हिस्टोपैथो के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज फाइब्रोएडिनोमा? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड टू टेल यू इन दिस टॉपिक इज दैट इट ऑकर्स मोस्टली इन यंगर वुमेन। ऑलराइट, हमको पता है कि सीए ब्रेस्ट जो आपका है वो मोस्टली ऑकर होता है आपके लेट लाइक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूमर दैट ऑकर्स इन यंगर वुमेन 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जिनका जस्ट प्यूबर्टी शुरू हुआ है से लेके 30 ईयर्स ऑफ एज, जैसे याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? इट इज़ अ बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, दैट इज कॉमन अमंग यंग वुमेन। ओके, बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर दैट इज कॉमन अमंग यंग वुमेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर एज वेल एज फाइबरस टिश्यू, जिसकी वजह से हम लोग इसको बायोफिजिक कहते हैं। ठीक है, जिसकी बायोफिजिक मतलब दो फेजेस आते हैं। दो फेजेस कौन से? एक तो फाइबरस और एक तो एपिथेलियल। इन दोनों फेज के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वी कॉल इट एज बायोफिजिक ट्यूमर। बिनाइन क्यों? क्योंकि इट इज बिनाइन टाइप ऑफ ट्यूमर, सो इट इज बिनाइन बायोफिजिक ट्यूमर ऑफ fibrous and epithelial elements. It is most common among tumors of female breast and patients between most relevant age of patients between 15 से 30 साल. ऑल राइट, इट इज़ अ क्लिनिकली क्या ज़्यादा फ्रीली सोलिटरी, मतलब अकेला ऐसा ट्यूमर होगा आपका, समझो ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में अगर आप उसको एग्जामाइन करोगे, पालपेट करोगे, तो अब तो पता चलेगा कि इट इज़ ऐसे अकेला एक ट्यूमर टाइप है विच इज़ फ्रीली मोबाइल। ठीक है, इट इज़ मोबाइल मतलब आप उसको हाथ लगा देगा, इट विल स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, एंड इट इज़ अ नोड्यूल, फ्रीली मोबाइल नोड्यूल विद इन द ब्रेस्ट। ऑल राइट, नाइन कमिंग टुवर्ड्स पैथोलॉजी। ये वीडियो शॉर्ट रहेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं बनाऊँ, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। ऑल राइट, इसलिए एक शॉर्ट नोट परफेक्ट बन सकता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, जो भी है। ठीक है, मेरे को तो हिस्टोपैथ में भी आया था ये। तो पैथोलॉजी ग्रॉसली टिपिकल फाइब्रोएडिनोमा कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर। अभी हमने ऊपर ही देखा कि इट इज अ सॉलिडरी वेल इनकैप्सुलेटेड स्फेरिकल मास एंड द कट सर्फेस इज फॉर्म ग्रे वाइट। ठीक है, कट करेंगे अगर उसको, यू विल कट इट देन यू विल सी दैट इट इज़ अ ग्रे वाइट कलर का एक फॉर्म मास है। ठीक है, अब हमको आपको मैं अगर वेगली बता दूं कि कैसा होता है फाइब्रोएडिनोमा, तो जैसे आपका जो दो टाइप में डिवाइडेड होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली, सॉरी, इंट्रा कैनुलर और पेरी कैनुलर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो कि इंट्रा कैनुलर मतलब क्या? इट इज़ अ वन इन विच द स्ट्रोमा कंप्रेसेस द डक्ट्स सो दैट दे आर रिड्यूस्ड टू स्लिट लाइक क्लेफ्ट्स। इसका आप गूगल पे इमेज देख लेना तो आपको अच्छे से याद रहेगा, इंट्रा कैनुलर और पेरी कैनुलर का। मैं आपको एक बार इसका पैथो दिखा देता हूँ, इंट्रा कैनुलर और पेरी कैनुलर। ऐसे याद रखो, जो इंट्रा है ना, इसमें कंप्रेस्ड डक्ट होगा और पेरी में पेटेंट डक्ट हो, पी फॉर पेटेंट और पी फॉर पेरिकैनुलिकुलर। सो ठीक है, पी फॉर इसे याद कर लो। इन दोनों में देखो आप, जो डक्ट है ना, ये आपका डक्ट है। ठीक है, ये डक्ट कितना कंप्रेस्ड दिख रहा है आपका, है ना? और इसमें देखिए डक्ट आराम से दिख रहा है, मतलब पेटेंट मतलब इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, अच्छे से। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर हिस्टोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कि डक्टल स्पेसेस आर लाइन्ड बाय एपिथेलियल सेल्स। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हालांकि इसमें दिया नहीं है, एक यहाँ पे एक टॉपिक दिया है आपका, सॉरी, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा और जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा। तो कॉम्प्लेक्स और जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कम्पोज ऑफ सिस्ट मोर देन 3 mm इन साइज। ठीक है, और जुवेनाइल इट इज़ एन अनकॉमन वेरिएंट ऑफ फाइब्रोएडिनोमा विच इज़ लार्जर एंड रैपिडली ग्रोइंग मास इन अडल्ट एंड गर्ल्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़, अगर आप देखिए आप एडमिन डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, डायग्नोसिस पता होना चाहिए। तो डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोएडिनोमा क्या होगा, मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। ठीक ठीक है, क्लिनिकल एग्जाम हमें पता चलेगा कि फाइब्रोएडिनोमा कैसा होता है। फर्म होगा, मोबाइल होगा और लंप, पेनलेस लंप होगा। And they are often often discovered during routine examinations. सेकेंड आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड कैसे? ऑफन यूज्ड इन यंगर वुमेन। ठीक है, इसमें एक वेल डिफाइंड मास दिखेगा आपको, सॉलिड वेल डिफाइंड मास यूएसजी में। ठीक है, थर्ड आपका मैमोग्राफी। ठीक है, इन ओल्डर वुमेन अ मैमोग्राम में से अ स्मूथ राउंड मास। फोर्थ आपका एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और कोर बायोप्सी भी आप कर सकते हैं टू डायग्नोज द कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ द फाइब्रोएडिनोमा। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट क्या आएगा आपका? सुनिए, मॉनिटरिंग, सर्जिकल एक्सीजन। ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं आप इसको, और रेगुलर मॉनिटरिंग से हो सकता है। या सर्जिकल एक्सीजन, व्हाट इज दिस इज कंसिडर्ड एज द फाइब्रोएडिनोमा इज लार्ज एंड सिम्टोमेटिक एंड ऑफन इट इज मतलब कॉस्मेटिकली कंसर्निंग, जैसे आप बोल सकते हो, मतलब इट भद्दा सा दिखता है, ऐसे गंदा लगता है कॉस्मेटिकली। ठीक है, और आपका थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होगा क्रायोएब्लेशन। ठीक है,
So this was about all about your fibroadenoma. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe to your friends also. And for more upcoming shorts and videos, stay tuned with us. Jai Hind.